नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और आज हम पहुंचे हैं एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जहां पर हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे। जैविक खाद के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे किसान भाई जो कि इस यूनिट को चला रहे हैं। चलिए आइए उनकी यूनिट का और उनका परिचय लेते हैं। भाई अपना परिचय अपने यूनिट का परिचय। नमस्कार सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। और मेरा नाम हुआ सुमित और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है और ये लोकेशन है हमारी गजरोला, जो धनोरा रोड पर अहरोला तेजबन ग्राम है, यहाँ पर स्थित है। अच्छा, बहुत अच्छे सुमित जी। सुमित जी, आपने ये वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में कब आया? ये देखिए मुझको लगभग 1 ईयर यानी 1 साल के करीब हो चुका है स्टार्ट करे हुए। 1 साल हो गया आपको? जी जी। अच्छा, चलिए 1 साल का जो सफ़र आपका रहा उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आपको इस बिज़नेस में आई? क्योंकि नया एक बिज़नेस है, जी जी जी। एक नई थीम है, उस पर कैसा आपका सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा मत बताओ। देखिए कोई भी बिजनेस करिए है ना, नौकरी का क्या है कि नौकरी तो आप करते रहिए और आपको जो है 1 महीने के बाद आप सैलरी उठा लीजिए, उसमें आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है ना। पर बिजनेस क्या है आपको, बिजनेस और वो तो सभी आप लोग जानते हैं ना कि नौकरी में आपको क्या है, एक सेफ है ना, जितना आपकी लिमिट है आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं। फिक्स अमाउंट है। पर बिजनेस में क्या है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। वही की रिस्क है कि भाई पता नहीं सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बिजनेस के दो आपके क्या है पहलू होते हैं, पहलू है ना, एक सफलता एक असफलता। जी। पर सब कुछ करके हमको शुरुआत करी बिजनेस की। और शुरू में देखिए कोई भी चीज़ करें थोड़ा रिस्क तो रहते है ना, थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ों की जब कोई भी कहते हैं ना कि स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेना ही ज़रूरी होता है। तो शुरुआत में कुछ परेशानियां आई ना, पर धीरे धीरे सबको पार करते गए और आज यहाँ पर खड़े। आज यहाँ पर खड़े कि आज हमारे करीब लगभग 100 बेड के करीब। और 100 बेडों पर काम कर रहे हैं, यानी जी, कि जी। लगभग 100 बेड है आपके पास। मैंने शुरुआत करी थी करीब 20 बेड से स्टार्टिंग की थी, आज मेरे पास 100 बेड। आज 100 बेड है। जी। चलिए, एक मिनट। सुमित जी, अगर आपने देखा जाए, आपने 1 साल पहले स्टार्ट करा, जी जी। नया बिजनेस था आपके लिए, नई चुनौतियाँ थी, उनके बारे में आपने बात करी, बताया। अब बात आती है कि आपने ये बिज़नेस शुरू करा, इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग या कुछ कहीं किसी भाई से आपने इसके बारे में जाना? किस तरीके से आपको पता चला जी? देखिए क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है ना, कृषि प्रधान देश है हमारा, वहाँ से जुड़ा हुआ है। और कुछ जैसा कि नेट वगैरह से सर्च किया। और इसी के साथ मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मेरी जो एजुकेशन है वो एम फार्मा है ना, क्योंकि एम फार्मा क्या है आपका मेडिसिन से रिलेटेड है ना, एग्रीकल्चर तो। और एम फार्म में कुछ ब्रांचेज होती हैं जैसे फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह। तो जो हमारा था वो फार्माकोग्नोसी। इससे क्या है, जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, मतलब आपका मान के चलें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये हमारा क्या है, जैविक खाद है ना, कि वर्मी कंपोस्ट है। तो कहीं ना कहीं कहें तो हमारी जो पिछला जो एजुकेशन है वहाँ से भी थोड़ा प्रेरित होकर और थोड़ा सा और जानकर इसके बारे में नेट से तब ये स्टार्ट किया। चलिए, अब जैसे कि देखा जाए सुमित जी, आपने काम शुरू करा जी। अब स्टार्टिंग में आपको तैयारी करनी थी बेड बनाने की। जी जी जी। उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ी जो आपके रॉ मटेरियल की, जी, जी, जी। और आपके कैचो वगैरह और फोम वगैरह, ये सब कैसे अरेंज करा आपने, कैसे आपने? देखिए जैसा कि सबसे जो यहाँ पर कुछ जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं इस फील्ड को, ये आपका जो प्लांट है वर्मी कंपोस्ट का, इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गोबर जी। और गोबर भी ऐसा होना चाहिए जो करीब आपका 1.5-2 हफ्ते से लेकर और 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना पुराना, इससे ज़्यादा पुराना ना हो ना, मतलब ताज़ी गोबर होना चाहिए। और गोबर की ही सबसे ज़्यादा चुनौती आती है कि भाई जब शुरुआत जो करते हैं 10 बेड 20 बेड से, वो तो आप थोड़ी अमाउंट में आपको मिल जाता है गोबर। पर जब ज़्यादा होती है ना, जैसा अभी हमारे पास 100 बेड है, अब ये आपका चल रहा है फरवरी में, अब हम मिड फरवरी या फरवरी के लास्ट में अब हम अपनी साइकिल जो है, खाद हमारा अधिकतर बन चुका है, इसको उतारेंगे। अब क्योंकि 100 बेड से मैं सोच रहा हूँ कि 150 या उससे ज़्यादा बेड करने की। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी आपके करीब 70 या 80 ट्रॉली की है ना, तो ज़्यादा अमाउंट में जो गोबर है उसको सर्च करना पड़ेगा। पर उसकी हमारे यहाँ पर जो गजरोला है ये हमारा प्लेस, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमारे यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे डेयरी वगैरह हैं, तो डेयरिया वगैरह में कांटेक्ट किया, वहाँ से हमको आसानी से मिल गया। जी जी। चलिए, ये भी ज़रूरी था, कोई किसान भाई हमारा कंफ्यूज होता कि अभी कहाँ से इकट्ठा करें इस चीज़ को, वो भी आप उनको मिल गया। क्योंकि भाई छोटी अमाउंट में तो आप जो है किसान वहाँ से लेना, पर ज़्यादा अमाउंट में तो डेयरी आपको जो है 2-4 डेयरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको अवेलेबल हो। फिर उसके बाद
अभी जब आप देखेंगे आपको पता तो हो गया कुछ जैसे पिन्नी की जरूरत होती है नीचे है ना, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि पुराल वगैरह ऊपर से रखने के लिए, और जो मेन होता है इसमें जो हमारी मशीन होती है वो होता है अर्थवर्म, कैंचुआ। और कैंचुआ भी आइसिनिया फैटिडा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंचुओं की जो प्रजाति होती है 4 से 4,500 प्रजाति होती है, उसमें जो हमारे यहाँ काम करता है आइसिनिया फैटिडा जो रेड कलर का होता है ना, वही काम करता है। अच्छा अच्छा, चलिए अब अगर देखा जाए जी सुमित जी, ये तो आपका हो गया साइड बिजनेस, जी 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 क्योंकि आप साइड बिजनेस कर रहे हैं। जी इसके अलावा भी आप कुछ और करते होंगे, जी जी। तो आप और उससे अलावा क्या करते हैं सुमित भाई? इसके अलावा देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे इससे पहले का जो एक्सपीरियंस है, करीब मैंने 3.5 से 4 साल जो फार्मेसी कॉलेज होते हैं उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तरह काम किया। टीचर है? टीचर किया था पहले, है ना, पहले टीचिंग की थी। जी जी। और अभी ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है, इसी के साथ साथ हमारा थोड़ा सा जो आपका होता है सीमेंट बजरपुट बजरी वगैरह सेटिंग वगैरह, इसका भी काम है। और आगे की प्लानिंग चल रही है कि भाई थोड़ा सा बिजनेस के लिए है ना, तो प्लानिंग चलती रहती है। अब मेरा प्लान है कि मार्च में आपका जो ड्रैगन फ्रूट सुना होगा ना, इस समय काफ़ी चल रहा है, जो कीवी का विकल्प है ना, तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने की नेक्स्ट मंथ में तैयारी है। चलिए अब देखा जाए लैंड ज़मीन, इसका क्या है सुमित जी? आपकी लीज पर है या आपकी अपनी? नहीं, जो है ये आपकी अपनी, यानी कोई रेंटल लेगी? हाँ। चलिए ये भी एक आपके लिए अच्छा ये है कि आपकी ज़मीन जो अपनी है लीज पर नहीं है, तो लीज की भी दिक्कत रहती है। फिर ज़मीन जो है लोकेशन देखनी पड़ेगी। चलिए, तो आपका सफ़र रहा 1 साल में, 1 साल में आपको इनकम, मेन बात आती है इनकम। कोई भी किसान भाई जानना चाहे, अगर वो सोचे, तो सबसे पहले उसको मोटिव ये होगा कि इनकम क्या हुई है। थोड़ी सी मोटी मोटी इनकम हमारे दर्शकों को बताइए, जो आप इससे यहाँ से अपनी जगह से अभी तक ले चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिए, है ना, मैं थोड़ा सा आप मोटा मोटा थोड़ा सा बता दीजिए हमारे कि जैसे एक बेड होता है हमारा, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3.5 से 4 फीट चौड़ा होता है और 30 फीट लंबा होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है। बाकी चौड़ाई तो इतनी ही रखते हैं 3.5 से 4 फीट। लेंथ जो है आप जितनी आपके पास जगह है उतनी रख सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड मानक है 3.5 या 4 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबा इतना। और तो इसमें जो आपका लगता है करीब मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो कुछ इस तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये आपका निकलता है, जैसे आपने अगर 100 किलो गोबर यूज किया है तो 100 किलो में 40% यानी 40 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन होता है आपका प्रोडक्शन। तो मतलब एक बेड से जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड मानक 3.5 या 4 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, उससे आपको लगभग 4.5 से 5 कुंटल तक प्रोडक्शन हो जाता है। और हम जो यहाँ पर देते हैं कि जैसा आपने कहा कि है ना कि कितना हो जाता है, तो यहाँ से हम जो आते हैं 6 रुपये किलो यानी 600 रुपये क्विंटल हम यहाँ से देते हैं कंपोस्ट। अच्छा ठीक। सुमित जी, अब इतनी तो बात ये हो गई, अब आपके यहाँ पर लेबर कोई हेल्पर की जरूरत पड़ती है आपको यहाँ पे? देखिए ये काम ऐसा है कि लेबर की जरूरत पड़ती है ना, तो अभी फ़िलहाल क्या था कि ठंड का मौसम था, और ठंड में क्या थोड़ा सा जो कैंचुए हैं, मतलब ऐसा मान के चलें, जब गर्मी होती है ना, गर्मी में तो डेली पानी लगता है, एक टाइम तो लगता ही लगता है। और जाड़ों में क्या है कि काम कम हो जाता है, पानी जो लगता है वो कम हो जाता है, मतलब हफ्ते में आप ऐसा मान के चलें एक बार भी अगर पानी दे तो सफिशिएंट। देखिए अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे सुमित जी आज के टाइम में जो खेती हो रही है, देखा जाए आप भी एक किसान हो, आप भी बेहतर जानते हैं, जैविक खेती का हमें बहुत ज़रूरत है, यानी कि जो पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं अपनी खेती में, उनके जो नुकसानात हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं आप इसके बारे में, क्या इसका रिजल्ट है? देखिए कि जैसा कि जानते हैं ना कि जितनी सारी भी अभी नए इस समय है ना प्रेजेंट में, और आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला, आपने देखा हो कि बहुत सारी नई तरीके की बीमारी जो पहले कभी नहीं थी, है ना, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद तो बहुत सारी नई बीमारियां लॉन्च होती जा रही। और उनका जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा ज़मीन में अपने जो खेती में फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइजर जितना ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वो क्या होता है कि हम ज़मीन में देते हैं, आपका गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, चावल वगैरह हो गया ना, उसमें हम ज़मीन में लगाते हैं केमिकल। अब केमिकल क्या है, केमिकल को जो पेड़ पौधे होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ना,
और एब्जॉर्ब करके जो अनाज बनता है वो केमिकल अनाज में जाता है, फिर वही अनाज जो है हम यूज करते हैं, खाते हैं ना, तो वो केमिकल कहाँ पहुँच गया, हमारे बॉडी में पहुँच गया। अब जब हमारी बॉडी में पहुँच गया है कोई भी केमिकल, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन तो करेगा ना। तो इसी तरह यही जो बीमारियां वगैरह हैं, जो नई नई बीमारियां जो तरह तरह की बीमारियों से आज हम लोग ग्रस्त हैं, वो उसका असली कारण यही है, यही है। और उससे बचाव का देखिए दवाइयाँ वगैरह, तो ये क्या है, एक बिजनेस है ना, जो दवाई पहले वही बीमारी है, फिर उसको दूर करने के लिए दवाइयाँ। पर जो मेन उसका बचाव है, मेन जो प्रिकॉशन है वो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके केमिकल फर्टिलाइजर से दूरी बनाए, और जैविक जो भी जैविक प्रोडक्ट हैं, जैविक आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, बहुत सारे जैविक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती में यूज किया। देखिए वही है कि सुमित जी, किसी भी चीज़ को अगर बीमारी हो, कुछ भी हो, किसी को अगर उखाड़ना है उसे जड़ से उखाड़ें। जी जी। यानी ऊपर से ना काट दे तो फिर पनप जाएगा। जी जी। तो उसको हो सके तो जड़ से उखाड़ें। या अगर आने वाले टाइम में, अब तो आप और हम हैं, आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन आएगी या फ्यूचर में, अगर वो लोग भी ऐसे ही खाते रहेंगे तो वो हमसे ज़्यादा बीमार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम तो अभी उस हद तक नहीं, वो हमसे ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड डे पर डे हैवी होती जा रही है, डोजेज हैवी होती जा रही है। जी। तो हो सके तो अगर हमारी कोशिश ये रहे कि हमें एक जैविक खेती की तरफ और रहना चाहिए, हमें जैविक खेती करनी चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि हम बीमारी वगैरह उनसे बचाव के लिए ना। और क्या होता है, जैसे हम कोई फसल है उसमें यूरिया लगाते हैं ना, तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है डीएपी, नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, फिर एनपीके वगैरह है ना, जिसमें नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस वगैरह होता है, ऊपर से फिर आपका कैल्शियम कभी लगाते हैं, मैग्नीशियम जिंक वगैरह लगा देते हैं। अब इन चीज़ों को क्यों लगाते हैं, जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारे आपके विटामिन्स मिनरल्स है ना की ज़रूरत होती है, कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है। अब वो हम कहाँ से मिलता है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उससे मिलता है ना, दूध वगैरह पीते हैं। वैसे ही जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको 17 से 18 न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो हमारी एटमॉस्फेयर से मिल जाता है ना, हमारे हवा में उपलब्ध होता है, या पानी वगैरह देते हैं उससे मिल जाता है। फिर जो मेन प्राइमरी में आ जाता है नाइट्रोजन, है ना, जो किसान यूरिया लगाते हैं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैविक खाद का जो हमारा, और मेनतः मैं अपने वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ, कि हमारे वर्मी कंपोस्ट में जो मैं 17 से 18 न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, वो सारे के सारे, चाहे आपका कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, सल्फर हो, मैग्नीज हो, वो सारी की सारी हमारे बोरोन वगैरह ना, काफ़ी सारे तत्व होते हैं, वो हमारे वर्मी कंपोस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको लगाने के बाद पेड़ पौधों को किसी और केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है, किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती। चलिए, अब सुमित जी ये बात तो हो गई, बहुत अच्छा लगा आपकी यूनिट देखकर, अब बहुत अच्छा लगा, एक साहसी काम कर रहे हैं आप, एक आपने साइड बिजनेस ये भी कर रखा है, और भी आपका दूसरा अर्निंग का सोर्स है। अब अगर हमारे किसान भाई से, किसी किसान भाई से आप कुछ कहना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको बताइए। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि काम एक तो काफ़ी अच्छा है ना, और शुरुआत में तो आप करेंगे, थोड़ा सा कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही ना, पर ये कोई भी काम करें ना, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने भी करा करीब आपका 4 साल जॉब की, पर मेरा शुरू से ही मन नहीं था कि हाँ जॉब की जाए, अपने ये काम किया जाए ना। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि, क्योंकि नौकरी क्या होता है, जो बोलते हैं JOB, यानी जूस ऑफ बॉडी, है ना, कि बॉडी का जो है जूस निकाल लेती है, और आपको क्या है कि एक कहावत है कि आपको मतलब लिमिटेड देगी, मैं इस समय भूल रहा हूँ कि चलिए कोई नहीं, है ना, कि आपको लिमिटेड मतलब एक लिमिट तक ही रखेगी, पर उसमें आपको अपने घर से बाहर भी जाना होगा, अपने गांव से बाहर, जी कहीं शहरों की तरफ और जाना होगा, बिल्कुल। और यहाँ अपने गांव में आपकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप दें, समय दें, कोई भी देखिए बिजनेस क्या समय मांगता है ना, और समय के साथ साथ थोड़ा सा पैसा ही मांगता है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले लगाना पड़ता है, फिर पर यही है कि अपना काम सबसे बेस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट का काम काफ़ी अच्छा है, हमारे नेचर के लिए भी है ना, एटमॉस्फेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको कुछ देकर जाएंगे। चलिए, अब सुमित जी, मैं अगर कहना चाहूँ तो सुमित जी की बताई हुई बात अच्छी लगी, और आपको भी दर्शकों अगर सुमित जी की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद सुमित जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए।